हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपको क्या लगता है मैं मंथली आपसे कितना पैसा चार्ज करूंगा? पूरे महीने की सब्जी, लैंड, फार्मर, मैं मॉनिटरिंग, पूछने ही वाला था, डॉक्टर, ये मेरा शेफ। अगला ही सवाल होने वाला था कि भाई पैसा हाँ, कितना लगेगा इसका, टोटल सर्विस का। आपको क्या लगता है कितना लगेगा? अच्छा, मैं अपने हिसाब से बताऊं कि अगर ये सर्विस अगर देखा जाए तो पाँच पाँच से 10,000 रुपए के बीच पे गई, 5, 7, 10,000 रुपए कहीं पे भी, फॉर दैट फाइव हाँ, तो थाउजेंड 3 से 5 हजार रुपए। 3 दिन के। 3 से, नहीं, पूरे महीने का। पूरे महीने का, अच्छा, 3 वेजिटेबल्स यू सेड। नहीं नहीं, 3 to 5 थाउजेंड वेजिटेबल थ्री तो टू लाइक फाइव 26 से 28 तरीके। ओके ओके, वेजिटेबल तो नाइस। लाइक 26 से 28 तरीके की, मतलब हर बार आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेबल मिलेगी। अरे वेरी जैसे नाइस, वेरी अभी नाइस। लास्ट लास्ट डिलीवरी जो मेरी हुई है, हाँ जी। 13 तरीके की सब्जियां गई हैं। हाँ उसमें जी। से आलू टमाटर प्याज छोड़ के हाँ जी। बाकी वेजिटेबल चेंज होके अगली बार जाएगा। सिर्फ आलू टमाटर प्याज ही 3 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा रेगुलरली जाती हैं। बाकी की वेजिटेबल जो है, अब जैसे लास्ट टाइम अभी जिन लोगों को पालक और मेथी गई है, अब अगले वाले में उनको जो है चने का साग और चने का साग है और कुछ सरसों है। हाँ, सरसों जाएगा। इस हिसाब से हर बार अलग जाता है, और हर बार जो पैकेट आता है, अगर आपसे 2 से 3 लोगों की फैमिली है, तो मिनिममली लाइक 4 to 5 kg का पैकेट होता है, जिसमें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल होती है हर बार, और हर बार चेंज होती है आपकी वेजिटेबल। तो ऐसा भी नहीं है कि रिपीट हो रही है कोई चीज। हाँ जी। हाँ जी। तो तो बहुत ही लाइक बहुत ही इट्स अ बहुत फुल ही फ्लेज नॉमिनल प्रोजेक्ट। आपने उसका कॉस्ट रखा है जहाँ तक सुनने में आ रहा है। और वन मस्ट ट्राई चीज है। और मैं खुद ही इसको सबसे पहले इसको कल ट्राई करूंगा। मुझे कर लेना चाहिए था 2 दिन तक, बट मुझे जब आपको पता लगा तो मैंने पहले आपके बारे में इंटरेस्ट जानना ज्यादा देखा कि मैं और भी ज्यादा 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 पढ़ सकूं, क्योंकि टॉपिक हो गया था। बट डेफिनेटली बट मस्ट ट्राई चीज है यार ये तो। और टोटली रिकमेंडेड है। एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर जिसमें बहुत कम लोग घुसते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ना जी। किसी ऐसे बंदे के से, ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलना, कि जो चाहता तो शायद अपनी एनर्जी, अपनी अपने रिसोर्सेस और भी टेक्निकल और भी चीजों में लगा सकता था, बट उसने एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढी कि जहाँ पे जरूरत भी थी। और वहां से काफी लोगों के साथ जुड़ाव है, होता है लोगों से, आप ग्राउंड लेवल के लोगों से मिलते हैं जिनको सच में ही इस फ्रंट लाइन से जुड़ने का कोई तो सहारा चाहिए होता है, कि हाँ किसी तरीके से ये भी फ्रंट लाइन में है। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी। अच्छा विश्वास भाई, इसी के साथ बहुत एक बहुत चीज आपसे धन्यवाद पूछना आपका। चाहेंगे। हम अर्ली स्टेज जो एंटरप्रेन्योर्स जो आपको लुक अप कर रहे हैं अभी, वो जरूर मुझे जानना चाहेंगे आपसे एक सवाल कि अर्ली स्टेज में इंक्यूबेशन का मतलब रोल जो है आपकी लाइफ में, तो इंक्यूबेटर जब आपने चुना होगा, स्टार्टेड इन यूपी हैं, तो कुछ डिफिकल्टी आई या फिर इट्स अ गुड गो प्रोसेस? और कितना इंपॉर्टेंट है ये? काफी लोग इसको इम्पोर्टेंट भी मानते हैं और काफी लोग इसे इम्पोर्टेंट भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई चलना ही चल पड़ो बस और देखा जाएगा। या फिर कई लोग कहते हैं कि मेंटर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। हाँ, मैं पहली चीज तो मैं बताऊंगा कि मैं खुद भी वैसे पहले एनआरआई था। तो मैं पहले इंडिया से बाहर ही था, और मैं आया भी इसी के लिए हूँ। और एक चीज और बताऊं कि लाइक ना, कि अगर अगर आपको लगता है कि आप अकेले ही सब कर सकते हो, आपको इंक्यूबेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि लाइक ना, आप एक तरीके, ना आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता हो, सब कुछ पता हो। इंक्यूबेटर का रोल वहीं पे आता है, वो आपको मार्केट से कनेक्ट करता है। आपको कई सारी नई चीजें पता चलती है। और एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा था, तो मॉडल बहुत अलग था। तब शायद अगर आप उस समय का मॉडल देखते, तो मैंने बहुत सारा नुकसान झेला हुआ है ना, क्योंकि मैं तब अपने अपने में था। हाँ, जब इंक्यूबेटर वगैरह जुड़ते हैं, मेंटोर जुड़ता है, तो वो ऐसी ऐसी बातें आपको बताता है, बुरी लगती है थोड़ी देर, क्योंकि ये हमारा अपना बेबी होता है ना। तो हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमको सजेस्ट करे, तो बुरा लगता है। लेकिन जब आप बैठ के सुनते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, ये गलतियां हैं, और आप तभी आप चीजें चेंज करते हो। नहीं तो आप अगर सिर्फ अपने अपने में रहेंगे, तो आपको ना तो मिस्टेक्स पता चलेंगी, और वो रिफाइन नहीं हो पाएगा। आज अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे हूँ, तो अब एटलीस्ट अगर मैं ये प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट को बताता हूँ, तो उसको अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैं फार्मर की अगर बात करूँ, फार्मर पहले, अब ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पहले मैं करता था, कहाँ पे इंक्यूबेटर का रोल आता है ना। मैं पहले करता था, मैं मेरे को लगता था ना कि पहले पैसा बचा लो ना, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, कि लाइक ना, जो है मैं फार्मर की सैलरी मैंने फिक्स कर दी ना, उनको मतलब मंथली मैं सैलरी देता था। तो मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके से मैंने अपने ऊपर लाइबिलिटी पाल ली, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लगा था यार, ये ज्यादा सही है, फार्मर की सैलरी बांध दो, उसको इतना दो, बाकी का पैसा अपने पास।
फिर समझ आया कि लाइक लाइबिलिटी आपने पाल ली हो, लाइबिलिटी होने से क्या होता है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है, सबसे पहले स्पीड स्लो हो जाती है। एंड दूसरा, जो रिटर्न जो ना, क्योंकि अब आपका ऑपरेशन बहुत बढ़ गया, आपकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, थोड़ा पैसा ज्यादा चला जाए, बट अगर इजी बिजनेस बनाना है तो पहली चीज लाइबिलिटी कम करो, मॉनिटरिंग कम करो। मैंने क्या करा, मैं एक फार्मर को 2 एकड़ पे 14 से 16 लाख रुपए ऑफर करता हूँ, जो कि कोई नहीं दे रहा। 14 से 16 लाख रुपए मैं देता हूँ। मैंने फार्मर को एक तरीके से पार्टनर बना लिया अपना, रेवेन्यू शेयरिंग 20 to 30% शेयर करता हूँ। मोबाइल ऐप पे अगर उसकी जो है रेटिंग अच्छी रहती है 4 to 5%, तो उसको 2 लाख, सॉरी 4 लाख रुपए और देता हूँ उसको साल के आखिरी में। और अगर आपकी और रेटिंग वगैरह अच्छी है, 1 साल के बाद में आपको 15 से 20 लाख रुपए का लाइफ कवर भी मिलेगा फार्मर को। और उसके अलावा जितना भी इनपुट है उस जमीन पे लगने वाला, वो सारा का सारा इनपुट वो मैं दूंगा डे 1 से। उसका पूरा ऑर्गेनिक बीज से लेके, ऑर्गेनिक खाद से लेके, वहां पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, जो भी टूल्स लगेंगे, इनफैक्ट ना हाईटेक टूल्स होते हैं, वो सब मैं देता हूँ फार्मर को। इसीलिए फार्मर साथ जुड़ भी रहा है मेरे साथ, और अब समझ में भी आ रहा है कि हाँ, अगर मैं सैलरी बांधूंगा, पैसा जरूर बचा लूंगा मैं, लेकिन बढ़ा नहीं पाऊंगा अपने बिजनेस को, एक तो स्केलेबल एक नहीं हो पाएगा। आपको एक अच्छी डायरेक्शन देने का रोल जो एक मेंटर का होता है, वो कहीं ना कहीं काम आता ही आता है अर्ली स्टेज के लिए। एब्सोल्युटली। राइट। और हम सभी इंसान हैं, तो हम लोग हमेशा कहते हैं ये जितने भी हमारे स्टार्टअप चाणक्य हैं, ये चौराहे पे ही मिलते हैं। ये उन्हीं चौराहों पे रहते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बस दिखते नहीं है, क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों पे, एम्प्लॉयमेंट देनी है, देश की इकोनॉमी जीडीपी में अपना योगदान देना है। बट एक आम इंसान, आपकी हमारी तरह, वैसे हम लोग काफी इंटरव्यूज करे, एक आम इंसान ही होते हैं, इमोशंस होते हैं उनके अंदर। मेंटर एक रोल पैदा करता है कि उन इमोशंस को काबू कर पाता है, वो कभी उनको राइट डायरेक्शंस दिखाता है उस इमोशंस को, कि अपनी एनर्जी यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे ज्यादा कीजिए। बहुत ही सही। अच्छा विशाल,